वेलकम बैक दोस्तों। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप सबने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, वरना तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एलिसिया दिखाई जाती है जो कि दोबारा से ड्रिंक करने के लिए जा ही रही होती है कि तभी फॉर्जर उसे ज्यादा ड्रिंक ना करने के लिए कहता है। वहीं एलिसिया उसे कहती है जो भी हो क्या हम यहाँ और कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, तो सामने लगे बोर्ड को देख के निराश होते हुए कहती है मुझे ये ट्राई करना था, क्या यहाँ और भी नहीं है। तो इस पे वो सामने खड़ा बंदा भी उसे कहता है बात ये है कि मॉन्स्टर्स ने मछली पकड़ने वाली जगह पर घोंसला बना लिया है, इसलिए ये इस समय यहाँ नहीं है। हालांकि हमने गिल्ड से इस बारे में मदद मांगी थी पर उन्होंने हमसे कहा था यहाँ के सारे हाई रैंक हंटर्स अपनी अपनी जगह पर बिजी हैं। फिर फॉर्जा व एलिसिया की तरफ देख के उन दोनों से कहता है इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम दोनों भी यहाँ इस काम को कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने हाँ कहा या नहीं ये तो नहीं बताया जाता है, पर इसी के साथ हमारा सीन टोक के ट्रूथ फार्म को दिखाया जाता है जो कि वेरोना सिटी का ही था। और फिर वहीं तेज बहते पानी के बीच एक जहाज को दिखाया जाता है जिसमें कि फौजा और एलिसिया बैठे हुए थे। और फिर एलिसिया सामने देखते हुए कहती है तो वेरोना सिटी के लोग इस एरिया में फार्मिंग करते हैं, सच में ये तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है। वहीं फौजा एक्साइटेड होते हुए बोलता है तो चलो इस काम को अभी करते हैं, मुझे तो इस फेमस डिश का एक बाइट तो लेना ही है। तो इस पे एलिसिया कहती है ये काफी अच्छा प्लान लग रहा है। तभी फॉर्जर कुछ नोटिस करता है क्योंकि उसके ठीक पीछे से एक बहुत तेज अटैक आ रहा था जिसे वो जैसे तैसे करके डॉज कर लेता है। साथ ही एक्साइटेड होते हुए उससे कहता है तो यही वो मॉन्स्टर है। फिर हमें वही मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि मछली की तरह लग रहा था या दिखाई दे रहा था। तो वो अपने मन में सोचता है ये वही मॉन्स्टर लग रहा है जिस बारे में हमें उस बंदे ने बताया था। लेकिन तभी एलिसिया फॉर्जर से कुछ देखने के लिए कहती है जिसे देख के तो भाई फॉर्जर भी शॉक हो गया था। और फिर हमें उस बोट के ऊपर से दिखाया जाता है जिससे पता चलता है यहाँ सिर्फ एक मॉन्स्टर ही नहीं था, यहाँ इनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। जिसे देख के तो वो लोग बोलते हैं क्या यहाँ कोई मजाक चल रहा है। सीन सिर्फ के वहीं उस बोट के नीचे का दिखाया जाता है जिसके कि ठीक नीचे वो मछली जैसे मॉन्स्टर्स उसकी तरफ बढ़ते ही जा रहे थे। तो फॉर्जा अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए उन मॉन्स्टर की डिटेल्स देखने लगता है जो कि 23 लेवल के आसपास के मॉन्स्टर थे। उसकी स्किल भी काफी हद तक नॉर्मल ही थी। ऐसा सिर्फ फॉर्जा के हिसाब से है, अगर इसकी जगह और कोई होगा तो शायद उसके लिए ये इतना इजी नहीं होगा। मेरा मतलब है ये उसके लिए आसान नहीं होगा। और फिर वो मॉन्स्टर्स अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं जिससे पहले तो वो जैसे तैसे करके अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है, पर उनके साथ अटैक करने की वजह से फॉर्जर को थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। साथ ही उनके अटैक को रोकते हुए सोचता है ये तो काफी ज्यादा है, मैं जितनी चाहे इसे रोक लूं ये इतना ही और बढ़ते जाते हैं। और ऊपर से ये बोट भी काफी ज्यादा हिल रही है इन सब की वजह से। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे इन अटैक्स को रोकना उतना ही मुश्किल होता जाएगा, मुझे जैसे तैसे करके इसे डॉज करना ही होगा। अगर यही रास्ता है तो फिर ठीक है, ऐसा ही सही। ऐसा बोलते हुए फॉर्जर एक जोरदार जंप करता है जिससे एलिसिया भी नोटिस कर लेती है और फिर उन फिश मॉन्स्टर के बीच वो कूद जाता है। उसके अंदर आते ही वो मॉन्स्टर भी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, पर फॉर्जर को तो भाई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो उन सभी की तरफ डेविल सी स्माइल करते हुए उन सभी को देखे जा रहा था। साथ ही अपने मन में सोता है तो कैसे हो मेरे फ्राई फिश, लगता है तुम्हें वेट नहीं हो रहा मेरा खाना बनने के लिए। तभी वो मॉन्स्टर भी उस पे गुस्से से टूट पड़ते हैं। तो इस पे फॉर्जर भी अपने स्किल चेन लाइटनिंग को एक्टिवेट करते हुए उन सभी पर एक साथ अटैक कर देता है। वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी वजह से वहाँ बहुत तेज लाइट निकलती है जिसे एलिसिया भी देख रही थी क्योंकि वो लाइटनिंग अटैक था जिस वजह से इसका इम्पैक्ट पानी में बहुत ज्यादा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो सब धीरे धीरे करके ऊपर आने लगती हैं। साथ ही फौज भी ऊपर आ गया था। हालांकि उसे उन मछलियों से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, पर ज्यादा देर पानी में रहने की वजह से उसकी सांसें फूलने लगती है, मतलब वो हांफने लगता है। लेकिन तभी एलिसिया उस बोट के ऊपर से फौज को बुलाने लगती है तो इस पे फौज भी उससे कहता है मैं ठीक हूँ। और फिर सामने पड़ी उन फिश मॉन्स्टर को देखते हुए सोचता है पर जो भी हो वहाँ नीचे अभी भी कुछ बच गई हैं, लेकिन ये जो गैलनी मॉन्स्टर्स गहरे पानी में थे वो सब तो मेरे अटैक से पीछे हट रहे थे और उन्हें देख के लगता है वो सब किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो फिर एलिसिया की तरफ हाथ करके उससे बोलता है मैं इस लेक को थोड़ा और एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ और हाँ यहाँ कुछ तो है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन एलिसिया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर सीन शिफ्ट होकर थोड़ी देर बाद फौजा को दिखाया जाता है जो कि उस लेक के और डीप में जा रहा था और वो एक रस्सी से बंधा हुआ था जिससे वो यहाँ से बच के जा सके। तभी उसके सामने कई सारी फिश मॉन्स्टर आने लगते हैं जिन्हें देख के फौजा अपने मन ही मन सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था ये सब तो मुझे इग्नोर कर रही हैं और यहाँ से भाग भी नहीं रही हैं।
हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है ये सब मॉन्स्टर यहाँ कुछ तो प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं। पर तभी वो कुछ नोटिस करता है और फिर उसकी तरफ जाते हुए सोचता है रुको आखिर ये अजीब सी चीज है क्या। और फिर उसके सामने जाते हुए अपनी स्किल इनसाइट का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर की डिटेल्स देखने लगता है। ये एक 38 लेवल का टेंटाकल्स मॉन्स्टर है। इसके स्टेट्स और स्किल भी काफी ज्यादा अच्छी थी। शायद ये एक रेयर मॉन्स्टर है। ऐसे मॉन्स्टर कम ही दिखते हैं। और उसके ऐसा कहते ही ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।